अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हेलो गाइस, मेरा नाम है अब्दुल गफ़ार और आप देख रहे हैं उरूज स्टॉक मार्केट। तो जैसे कि हमने पिछले सबकों के अंदर जाना कि स्टॉक मार्केट की बहुत सारी चीज़ों को जो है तो हमने देखा, जिसके अंदर सेबी, ब्रोकरेज और एनएसी, बीएसई वगैरह ये सब क्या होते हैं। लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें जो छूट गई ही थी वो आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा, जिसमें से पहले तो है एफआईआई और डीआईआई, जो कि मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं, जो मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करते हैं, जिनकी ख़रीद और बिक्री मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाती है। तो इसमें से एक है एफआईआई, यानी फाइनल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि बाहर मुल्कों के हिंदुस्तान के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों को एफआईआई कहते हैं। इसी के अंदर एक दूसरा होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो बाहर के देशों के, हम उसको एक म्यूचुअल फंड कह सकते हैं कि बाहर देशों की जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो हिंदुस्तान के अंदर शेयर मार्केट के अंदर या बॉन्ड के अंदर, करेंसी के अंदर जो इन्वेस्ट करती है, इनको हम एफपीआई कहते हैं। दूसरे होते हैं डीआईआई, डोमेस्टिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इसके अंदर हमारे देश के बहुत सारे म्यूचुअल फंड वगैरह जो है तो आते हैं। इंश्योरेंस कंपनी, बैंक के, या फिर इस तरीके से म्यूचुअल फंड, या जो रिटायरमेंट के बाद में जो रिटायरमेंट की स्कीमें तकसीम करने वाली जो कमेटियाँ होती है, ये लोग जो है तो डीआईआई के अंदर आते हैं। दूसरी और एक चीज़ है, अब हम जो है तो जानेंगे कंपनियों के बारे में। तो कंपनियों के अंदर कंपनियां 3 किस्म की होती है। अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनियां 3 किस्म की होती है। पहले तो होती है लार्ज कैप, जो सबसे बड़ी कंपनियां होती है। लार्ज कैप वो कंपनी होती है जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ से ज़्यादा का होता है। ऐसी कंपनियों को लार्ज कैप कहते हैं। दूसरी होती है मिड कैप। मिड कैप के अंदर वो कंपनियां आती है जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ तक के होता है। ऐसी कंपनियों को मिड कैप कहते हैं। और तीसरी कंपनियां होती है, तीसरी तरीके की कंपनियां होती है स्मॉल कैप, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे होता है। ऐसी कंपनियों को मिड कैप कहते हैं। इनमें और एक तरीके की कंपनी भी होती है जिसको हम माइक्रो कैप भी कह सकते हैं। ये बहुत छोटी किस्म की कंपनियां होती है जिनको वॉलेटाइल किया जा सकता है। इनका मार्केट कैप बहुत कम होता है, इनकी साइज़ बहुत छोटी होती है। ऐसी कंपनियों को माइक्रो कैप कहते हैं। इसके अलावा हम जो है तो ट्रेडिंग अकाउंट या ब्रोकेज अकाउंट या फिर कह ले डीमैट अकाउंट, ये किसके पास खोले, इसके लिए जो है तो हमारे पास में बहुत सारी जो है तो वेबसाइट के लिंक है। मैं जो है तो आपको वेबसाइट की लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर डालने के लिए कहूँगा। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होंगी, उसके ऊपर जा कर के हम जो है तो अच्छे तरीके से जो है तो चेक कर सकते हैं कि कौन सा ब्रोकर हमसे कितना चार्ज करता है। कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जो अकाउंट खोलते वक्त पैसा लेते हैं, लेकिन बाद में जो सर्विस देते हैं वो सर्विस अच्छी होती है। या कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जो अकाउंट खोलते वक्त तो पैसा नहीं लेते, लेकिन बाद में उनकी जो है तो फैसिलिटी के हिसाब से उनकी बाद में की सर्विस अच्छी नहीं होती। और कुछ अभी अकाउंट खोलते वक्त पैसा भी नहीं पैसा लेते भी है और सर्विस भी अच्छी देते हैं।
तो इस तरीके से हम जो है तो उनके बारे में जो है तो जान सकते हैं कि कौन सा ब्रोकरेज जो है तो कैसा है, कौन से इसके ऊपर जो है तो हम कितना रुपया हमें चार्ज करता है। जैसे कि हमने पीछे भी बात की कि ट्रेडिंग जो है तो कई तरीके से होती है। ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के अंदर भी होती है, ट्रेडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर भी होती है, ट्रेडिंग जो है तो करेंसी के अंदर भी होती है, और ट्रेडिंग कमोडिटी के अंदर भी होती है। तो इन सब चीज़ों को मिला करके कौन सा ब्रोकरेज जो है तो हमको सबसे कम कीमत के ऊपर अच्छी फैसिलिटी देता है, ऐसी चीज़ें अब वो हम अपने हिसाब से जो है तो देख सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है। उसके हिसाब से हम जो है तो अकाउंट उसके बारे में जो है तो आगे चल करके हम रहनुमाई भी करेंगे इंशाल्लाह कि कौन सा अकाउंट जो है तो आपको खोलना बेहतर होगा बिगनर्स के लिए, यानी नए नए स्टॉक मार्केट सीखने वालों के लिए आगे चल करके कौन सा अकाउंट, किस ब्रोकर का अकाउंट जो है तो आपको खोलना बेहतर होगा, इसके बारे में जो है तो हम आगे चल करके रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा और एक चीज़ के ऐप को यूज़ करते वक्त आपके लिए उसका इंटरफेस अच्छा हो, आपको ऐप को यूज़ करने में कोई परेशानी ना हो, ये चीज़ भी हमको ध्यान रखना है। ब्रोकरेज तो कम लेता है, लेकिन जो है तो आगे चल करके आपको ऐप ही समझ में ना आए तो उसका क्या फ़ायदा। तो ऐसा ऐप भी चूज़ करना है उसके अंदर, जिसके अंदर जो है तो उसको समझने के अंदर, उसको ऑपरेट करने के अंदर हमें कोई परेशानी ना हो। ऐसा ऐप हम जो है तो अगर यूज़ कर लेंगे तो इससे हमें आगे चल करके आसानी होंगी।